साधो ना जाने तेरा साहिब कैसा है, न जाने तेरा साहिब कैसा है। तो ये चेतावनी का कबीर का शब्द है, अनमोल शब्द है। मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहिब तेरा बहरा है। मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहिब तेरा बहरा है। और चींटी के पग नेबर बाजे, सो भी साहिब सुनता है। चींटी के पग नेबर बाजे, सो भी साहिब सुनता है। ना जाने तेरा साहिब कैसा है। कहती है ना जाने तेरा साहिब कैसा है, तुझे पता ही नहीं है। तू निराकार मानता है, कभी साकार मानता है, कभी कहता है ही नहीं, कभी कहता है कि वहाँ ऊपर बैठा है, किस लोक में बैठा है। कहती मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारता है अपना आवाज़, अल्लाह अकबर चिल्ला चिल्ला के पुकारता है। तो कबीर साहब कह रहे हैं क्या साहिब तेरा बहरा है। तेरा साहिब क्या बहरा है, तेरा भगवान का बहरा है। कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, और तापर मुल्ला बागदी, क्या बहरा हुआ खुदा है। तो चेता रहे। कहते चींटी के पग नेबर बाजे, वो सो भी साहिब सुनता है। चींटी के पैर में अगर पायल पहना दो ना चींटी को, तब भी साहिब सुनता है कि साहिब सबकी धुन सुनता है। तो बहरा नहीं है भगवान। और पंडित होइकन आसन मारे, लंबी माला जपता है। तू किसको बेवकूफ़ बना रहा है, तेरा मनुआ तो 14 पर है, ये कोई भक्ति ना है। तो कहते पंडित होय के आसन मारे, लंबी माला जपता है। और अंदर तेरे कपट कतरनी, सो भी साहिब लगता है। कह रहे तेरे अंदर तेरी कपट है, कतरनी है। तू जितना लूट रहा है लोगों को, जितना खरोच रहा है लोगों को, सता रहा है, ये भी कहते हैं साहिब लगता है। ये साहिब देखता है, पूर्ण ब्रह्म भगवान देखता है। तेरे कर्मों का हर लेख भगवान देखता है। ऊंचा नीचा महल बनाया, गहरी नींव जमाता है। और चलने का मंसूबा, ना ही रहने को मन करता है। तेने ऊंची ऊंची बोले दीवारें बना ली, महल बना लिए, गहरी गहरी नींवें जमा ली। और चलने का मंसूबा नहीं, तेरा यहाँ से चलने का मंसूबा ही नहीं है कि मैं यहाँ से जाऊँगा। और रहने को मन करता है, तेरा यहीं लोक में रहने का मन करता है, लेकिन तू रह नहीं पाएगा। एक दिन समय आएगा तुझे जाना होगा। कहते कहाँ चुनावे मेड़ियाँ, ऊंची भीत उसार। और घर तो 3.5 हाथ का, ज़्यादा तो 4.25। हर आदमी का शरीर 3.5 हाथ का होता है। तो साहिब कह रहे हैं कि 3.5 तुझे हाथ की ज़मीन चाहिए रहने के लिए। 3.5 हाथ, ज़्यादा तो 4.25 कर ले। कहने का मतलब है थोड़ी कम, इसके पीछे कम लग। तो ऊंचा नीचा महल बनाया, और गहरी नींव जमाता है। और चलने का मंसूबा, ना ही रहने को मन करता है। और कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, गाढ़ जमी में धरता है। और जिस लहना है सो लहजे है, और पापी बही बही मरता है। कहती है तूने कोड़ी कोड़ी तो माया जोड़ ली, एक एक करके पुटी कौड़ी कौड़ी जोड़कर तूने इतनी माया जोड़ ली है। और गाढ़ जमी में धरता है, तू जमीन में गाड़ के रख लिया, तूने उसको पूरा माल जमीन के अंदर गाड़ देता है। पहले क्या होता था, सोने चांदी जवाहरात जमीन में गाड़ दिए जाते थे। तो कहती है तू जोड़ रहा है, फिर उसको गाड़ रहा है। और जिस लहना है सो लहले है, पापी बही बही मरता है। कहती पापी तू पाप अपने ऊपर ले जाएगा, तू कर्म अपने बिगाड़ जाएगा। जो माया पूरी तेरे साथ तो जाने वाली है नहीं। और तूने जो लूट खरोच की है, जो धन दौलत लूटा है, ये तेरे कर्म बिगाड़ जाएगी। और सतवंती को गजी नहीं मिले, कहती है। और बेस्या पहरे खासा है। कहती है जो पतिव्रता होती ना, उससे सूती गज नहीं मिलता है। सूती गज भर कोई सूती वस्त्र नहीं देता है। और जो वैश्या होती है वो मुलमुल खासा पहनती है, मलमल के कपड़े पहनती है, रेशमी कपड़े वस्त्र पहनती है, तरह तरह के आभूषण पहनती है, सोने हीरे जवाहरात पहनती है। और जो पतिव्रता होती है उसको तो कहते मिले ना खादी, सूती कपड़ा तक नसीब नहीं होता है।
तो सतबंती को गजी मिले नहीं बेस्या पहरे खासा है, और जहगर साधु भीख ना पावे भड़ुआ घात बतासा है। कहते हैं जिस घर में साधु को भिक्षा नहीं मिलती है, भीख नहीं मिलती है, 2 रोटी नहीं मिलता, थोड़ा अनाज नहीं मिलता है, और उस घर में भड़ुआ तमाशी बतासी खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, लड्डू पकवान खा रहे हैं, तो कितना उल्टा ज़माना आ गया। जिसका सत्कार होना चाहिए, जिसको मिठाई मिलनी चाहिए, जिसको आदर मिलना चाहिए, उसको तो तुम भगा रहे हो, और जो भड़ुआ हैं, जो करेक्टर लेस हैं, गिरे हुए हैं, उनको तुम लड्डू मिठाई बतासे खिला रहे हो। और हीरा पाए परख नहीं जाने कौड़ी परखत करता है, तो कहत कबीर सुनो भाई साधु हरि जैसे को तैसा है। कहते हीरा पाए और परख नहीं जाने, तू साधु संतों की तो परख करता नहीं है, और कौड़ी परखन करता है, तू कौड़ियों के पीछे अपना पूरा मनुष्य जीवन बर्बाद कर रहा है। कौड़ियों के पीछे, कौड़ियों के दाम में तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और कहत कबीर सुनो भाई साधु हरि जैसे को तैसा है, भगवान जैसे को तैसा है। तुम भगवान को जिस रूप में देखोगे, भगवान तुम्हारा उसी रूप में आ जाएगा। कहने का मतलब है कि हीरा वहाँ ना खोलिए जहाँ कुंजड़ों की हाट, और बांधो चुपकी पोटली फिर देखो अपनी बाट। तो हीरों को कुंजड़ों के बाजार में नहीं बेचा जाता। जहाँ कुंजड़े होते हैं वो केवल आलू भटा सब्जी इनका भाव जान सकते हैं। हीरा का पारखी होता है जो हीरे को पहचान पाता है। तो सतगुरु वो पारखी भगवान है जिसके ज्ञान से, वचन से, जिसके मंत्र से उद्धार होता है। एक शब्द और लेते हैं शब्दावली का। मुखड़ा क्या देखें दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं तन में, और आम की डार कोयलिया बोले सुगना बोले वन में, और घरवारी तो घर में राजी फक्कड़ राजी वन में, और ऐंठी धोती पाग लपेटी तेल जुआ फुल वन में, और गली गली की सखी रिझाई दाग लगाया तन में, और पाथर की एक नाव बनाई उतरा चाहे छिन में, और कहत कबीर सुनो भाई साधु वे क्या चढ़ेंगे रन में, रन होता है युद्ध में। तो कहते हैं मुखड़ा क्या देखें दर्पण में। दर्पण कहती है मुखड़ा पूरा सब कुछ आपके देखने से आपका पूरा सब समझ में आ जाता है। आपके व्यक्तित्व में क्या है, आपके अंदर क्या है, आपके नेचर में क्या है, आपके अंदर क्या है, वो सब कुछ आपके दर्पण में दिख जाता है। मुखड़ा क्या देखें दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं तन में। कबीर साहब कह रहे हैं तेरे जब हृदय में दया नहीं है, तेरे हृदय में धर्म नहीं है, तो क्या देखोगे तुम तन में। तुम फिर तो बाहरी बनावट है तेरा। आम की डार कोयलिया बोले और सुगना बोले वन में। कोयल कहाँ चहकती है, आम की डाल पर मदमस्त होके गाती है कोयल। और सुगना बोले वन, सुगना होता है सुगा तोता, वो वन में कहते हैं बिट्ठू बोलता है। तो जो जैसा स्वभाव का होता है, जिस आचरण का होता है, वो उसी का पालन करता है। और घरवारी तो घर में राजी फक्कड़ राजी वन में। जो घरवाली है, पत्नी है, वो अपने घर में ही खुशी खुशी से रहती है, भगवान की सेवा करती है। और फक्कड़ राजी वन में, जो फक्कड़ होते हैं उन्हें घर में अच्छा नहीं लगेगा, वो कहाँ जाएंगे, वो वन में चले जाएंगे। और ऐठी धोती पाग लपेटी तेल चुगा चुलभन में, और गली गली की सजी रखाई दाग लगाया मन में। कहने का मतलब ये है कि अपने मन को तो कंट्रोल किया नहीं, तरह तरह थी उसको बिल्कुल भटकाता रहा, तो वासनाओं में आगे, काम के आगे, और गली गली भटकता फिरा, कहीं एक जगह तो टिका नहीं। और दाग लगाया तन में, अपने शरीर में, अपने तन में दाग लगा के बैठा है। और पाथर की एक नाव बनाई, नाव बनती है लकड़ी की, काठ की नाव बनती है। और उतरा चाहे छिन में, तू पत्थर की नाव बना के भवसागर पार होना चाहता है, ये नहीं हो पाएगा। और कहत कबीर सुनो भाई साधु, कबीर साहब समझा के कह रहे हैं कि मेरे सुनो भाई साधु, और वे क्या चढ़ेंगे रण में, वो क्या धर्म के युद्ध में लड़ेंगे, वो क्या भक्ति करेंगे, वो क्या भजन करेंगे। कहती है जिससे इतनी दिमाग नहीं है कि नाव पत्थर की नहीं लकड़ी की बनती है। भक्ति भगवान की नहीं सतगुरु की होती है, सतगुरु की मंत्र की होती है, सतगुरु की सेवा में होती है, सतगुरु के चरणों की पूजा होती है। सतगुरु की आज्ञा पालन में विलम्ब नहीं करना चाहिए। तो सतगुरु
के हिसाब से भक्ति होती है। सतगुरु जो चाहे सो, कहते हैं जैसा चाहे सो आपको दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, 3 लोक की संपदा दे सकता है। तो समर्पित अपने सतगुरु के प्रति करना है। तो कहते हैं तब चढ़ेंगे फिर रण में, फिर सूरवीर की तरह युद्ध जीतेंगे। तो ये भक्ति का शब्द है। कबीर साहब चेता रहे हैं कि भक्ति कर ले मानस जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट गए फिर बहुन ना लगता डार। ये अनमोल समय है, अनमोल शब्द है, शेयर करें। नमस्कार।